सोचिए, आप एक ऐसे द्वीप पर खड़े हैं जहां मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं, न फोन, न बिजली, न मदद की कोई उम्मीद। आपके सामने अनंत नीला समंदर और पीछे घना डरावना जंगल। आप पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, लेकिन आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। अब कल्पना कीजिए, आपको यहां एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि पूरे 4 साल अकेले रहना पड़े। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जिसने अकेलेपन से लड़ाई लड़ी, डर को हराया और मौत को रोज सामने देखकर भी जिंदा रहा। उसका नाम था अलेक्जेंडर सेलकर्क। लगभग 300 साल पहले स्कॉटलैंड के एक छोटे से समुद्री गांव में एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ। उसके पिता जूते बनाने का काम करते थे। उस दौर में न बड़े शहर थे, न आधुनिक नौकरी। लोगों की जिंदगी का सहारा था समुद्र। समुद्र ही रोजगार था, समुद्र ही खतरा था और समुद्र ही मौत भी। बचपन से ही अलेक्जेंडर तूफानों, जहाजों और समुद्री लड़ाइयों की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ। धीरे धीरे समुद्र उसकी किस्मत बन गया। वो एक कुशल नाविक बन गया, बहादुर, जिद्दी और जोखिम उठाने वाला। लेकिन उसे नहीं पता था, उसकी असली लड़ाई समुद्र से नहीं, अकेलेपन से होने वाली थी। साल था 1704। अलेक्जेंडर एक जहाज पर सवार था जो प्रशांत महासागर की लंबी यात्रा पर निकला था। शुरुआत सब ठीक रही, लेकिन कुछ समय बाद उसे जहाज में खतरनाक खराबी दिखाई देने लगी। लकड़ियां सड़ चुकी थीं, पानी अंदर आ रहा था। उसे यकीन था, ये जहाज डूब सकता है। उसने कप्तान को चेतावनी दी, लेकिन कप्तान ने उसकी बात ठुकरा दी। बहस बढ़ी, गुस्सा बढ़ा और गुस्से में अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। मैं इस जहाज पर आगे नहीं जाऊंगा। उसे लगा कप्तान उसे सुरक्षित जगह छोड़ देगा, लेकिन उसे एक सुनसान द्वीप पर उतार दिया गया और जहाज धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। तभी उसे एहसास हुआ, उसने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। चारों तरफ अंधेरा, समुद्र की गूंजती लहरें, जंगल से आती रहस्यमयी आवाजें। पहली रात उसे लगा शायद वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जीने की इच्छा। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। जब पहली बार उसने आग जलाई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, वो उम्मीद थी। अब हर दिन एक युद्ध था, खाना ढूंढना, पानी खोजना, जानवरों से बचना। शुरुआत में उसने जहरीले फल खा लिए, बीमार पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रकृति को समझना सीख लिया। उसने मछली पकड़ना सीखा, जंगली बकरियों का शिकार किया, उनकी खाल से कपड़े बनाए, हड्डियों से सुई बनाई, पेड़ों के रेशों से धागा बनाया। एक सभ्य इंसान धीरे धीरे जंगल का जीव बन रहा था। रात में चूहे उसकी झोपड़ी पर हमला करते, खाना नष्ट कर देते, कपड़े काट देते, नींद गायब हो गई। फिर उसने एक अनोखा उपाय निकाला। उसने जंगली बिल्लियों को अपने आसपास रहने दिया। धीरे धीरे बिल्लियां उसकी साथी बन गईं और चूहे गायब हो गए। अब वो पूरी तरह अकेला नहीं था। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। अब उसका शरीर मजबूत था, लेकिन दिमाग सवाल पूछने लगा, क्या कोई मुझे बचाने आएगा? क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? कभी वो खुद से बातें करता, कभी समुद्र से। उसकी एकमात्र साथी थी बाइबल। वो उसे जोर जोर से पढ़ता, सिर्फ इंसानी आवाज सुनने के लिए। 4 साल बीत गए। फिर एक दिन दूर समुद्र में उसे एक जहाज दिखाई दिया। इस बार वो छुपा नहीं, वो दौड़ा, लकड़ियां इकट्ठी की और जिंदगी की सबसे बड़ी आग जलाई। काला धुआं आसमान तक उठ गया और जहाज ने दिशा बदल दी। कोई आ रहा था। 4 साल बाद इंसान उसकी ओर बढ़ रहा था। जब नाविक उसके सामने आए, वो बोल नहीं पाया, आवाज भूल चुका था, आंखों से आंसू बहने लगे। जानवरों की खाल पहने, लंबे बालों वाला, वो इंसान नहीं, मानो जंगल की कहानी बन चुका था, लेकिन वो जिंदा था, इतिहास में अमर। इंग्लैंड लौटने के बाद उसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। 1719 में एक लेखक ने उसकी जिंदगी से प्रेरित होकर एक उपन्यास लिखा, रॉबिन्सन क्रूसो, और अलेक्जेंडर सेलकर्क कहलाया द रियल रॉबिन्सन क्रूसो। उसने साबित किया, इंसान अकेला हो सकता है, लेकिन हारना उसकी किस्मत नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि जिंदगी मुश्किल है, तो उस इंसान को याद करना जिसने 4 साल अकेले एक सुनसान द्वीप पर बिताए, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि जब तक उम्मीद जिंदा है,
इंसान कभी हारता नहीं। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और रहस्यमयी कहानी के साथ।